लोग अक्सर सोचते हैं कि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा है, लेकिन क्या ये सच है? आज हम उन्हीं सीक्रेट स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो पैसों से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, जब भी कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाता है तो सबसे पहली चिंता क्या होती है? फंडिंग, है ना? कि पैसा कहाँ से आएगा। पर क्या वाकई में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और देखिए, 99% लोगों का जवाब होगा पैसा। लेकिन सच तो ये है कि बिजनेस की दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो कहते हैं कि पैसा तो आता जाता रहता है। असली चीज जो मैटर करती है वो है स्किल्स। वही है सफलता की असली चाबी। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि स्किल्स मतलब आपका हुनर पैसे को काम पर लगाता है, इसका उल्टा नहीं होता। सोचिए, पैसा तो कहीं से मिल भी जाएगा, लेकिन अगर उस पैसे को सही से इस्तेमाल करने की स्किल ही नहीं है तो वो बिजनेस खैर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि असली रुकावट क्या है, फिर बात करेंगे बिजनेस के 5 सबसे जरूरी पिलर्स की, उनको सीखना कैसे है ये भी देखेंगे, और आखिर में बात होगी उस विनिंग माइंडसेट की जो हर सफल एंटरप्रेन्योर में होता है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, पैसे से परे असली रुकावट। और याद रखिएगा, किसी भी सफल बिजनेस की नींव, उसकी फाउंडेशन पैसों से नहीं बल्कि स्किल्स से बनती है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बिजनेस के 5 स्तंभ। ये वो कोर स्किल्स हैं जो हर एंटरप्रेन्योर के पास होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो ये 5 स्तंभ हैं क्या? सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आता है मार्केटिंग और सेल्स, उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फिर टेक्नोलॉजी में महारत और आखिर में लीडरशिप। चलिए अब इन सब में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। पहला स्तंभ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आसान शब्दों में पैसे का हिसाब किताब। ये समझना कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये बिजनेस का ब्लड है, और अगर कैश फ्लो रुक गया तो बिजनेस भी रुक जाएगा। दूसरा है मार्केटिंग और सेल्स। देखिए, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं तो वो बेकार है। इस स्किल का मतलब है लोगों तक पहुंचना और एक ऐसा ब्रांड बनाना जिस पर लोग भरोसा करें। तीसरा स्तंभ है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बेसिकली बिजनेस के रोज के काम को स्मूथली चलाना, प्रोडक्ट टाइम पर बने, क्वालिटी टॉप नॉच हो और कस्टमर तक सही सलामत पहुंचे। सब कुछ एफिशिएंटली मैनेज करना, यही है ऑपरेशंस। चौथा स्तंभ, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। देखिए, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना मतलब रेस में जानबूझकर पीछे रहना। अगर आप डिजिटल टूल्स और नए ट्रेंड से अपडेट नहीं है तो आपका बिजनेस कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। बात इतनी सी है। और आखिर में 5वां स्तंभ, लीडरशिप और मैनेजमेंट। एक लीडर ही टीम को डायरेक्शन देता है, उन्हें मोटिवेट करता है और मुश्किल वक्त में सही फैसले लेता है। ये एक ऐसी स्किल है जो सच में बिजनेस को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अच्छा, तो ये 5 स्किल्स जरूरी हैं, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें सीखें कैसे? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इन स्किल्स को डेवलप करने के कई रास्ते हैं। फॉर्मल एजुकेशन जैसे बीबीए या एमबीए एक ऑप्शन है, नहीं तो घर बैठे कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अनुभवी लोगों से मेंटरशिप ले सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट, छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज कभी मत भूलना, किताबें। जैसा कि कहा जाता है, किताबें तो हमेशा से हमेशा तक हैं ही आपकी मदद करने के लिए। ये ज्ञान का टाइमलेस सोर्स है। ठीक है, अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। चौथा सेक्शन, महारत के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। यहाँ हम कुछ आसान टूल्स और तरीकों की बात करेंगे जिससे इन स्किल्स को कंक्रीट एक्शन में बदला जा सके। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए शुरुआत में कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। सिंपल गूगल शीट्स या एक्सेल से भी बजट और कैश फ्लो ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, जब टैक्स या लीगल मामलों की बात आए तो एक्सपर्ट से सलाह लेना ही सबसे स्मार्ट मूव है। ऑपरेशंस को मास्टर करना है तो सिंपल रूल है, क्वालिटी पर फोकस रखो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ों को एफिशिएंट बनाओ, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करो, हर प्रोसेस में कोशिश करो कि टाइम और पैसा दोनों बचें। टेक स्किल्स की बात करें तो आज के टाइम में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डेटा को एनालाइज करना, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे AWS का इस्तेमाल करना और AI ML को समझना। ये स्किल्स आपके बिजनेस को आगे ले जाने में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो अब आते हैं सबसे आखिरी
और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, विनिंग बिजनेस माइंडसेट। क्योंकि देखिए स्किल्स तो ठीक है, लेकिन अगर एटीट्यूड सही नहीं है तो वो स्किल्स भी काम नहीं आएंगी। तो ये विनिंग माइंडसेट है क्या? पहला, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। दूसरा, स्मार्ट गोल सेट करना। तीसरा, गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना। चौथा, हमेशा इनोवेशन के लिए तैयार रहना। और पांचवा, टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। इसको ऐसे सोचिए, आपकी स्किल्स आपके बिजनेस का इंजन है, लेकिन उस इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए ना, वो है आपका माइंडसेट। इंजन के बिना फ्यूल बेकार और फ्यूल के बिना इंजन। सिंपल। तो अब रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सवाल ये है कि आप इनमें से कौन सी स्किल पर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे। अपने सपनों की तरफ पहला कदम आज ही लीजिए।